नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने घर पे रहती है और रिपोर्टर के बारे में सोचती है कि वो गांव में क्या कर रही होगी, ये सोच ही रही होती है। और इधर वो रिपोर्टर और राघव की माँ दोनों ही गांव का टूर कर आती है। गांव का टूर कर जब आती है तो आकर वो बैठती है उस सोफ़े पे। और सोफ़ा नहीं है, बोला जाए तो एक तरह से बांस का बना हुआ एक सोफ़े जैसा ही था। तो वहाँ पे आकर वो बैठती है। बैठते ही रिपोर्टर कहती है, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझ में और ताकत नहीं है चलने की। मुझे तो लग रहा है जैसे कि मैंने आज पूरे साल भर का चलना एक ही दिन में कर लिया। मुझे और चलने की हिम्मत नहीं है। ये बोलकर वो बैठी हुई रहती है। और तभी वो कहती है कि पानी सामने रखा है, पी लीजिए। जिस पर वो कहती है, ये ग्लास में पानी ढका हुआ हमारे लिए है, हाँ पी लीजिए। जिस पर वो कहती है, आपके पति को बड़ा पता था कि हम कहाँ आकर बैठेंगे। जिस पर वो कहती है, मेरे पति को सब पता है क्योंकि ये आइडिया मेरा है। क्या? ये आपका आइडिया? एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं जब शादी करके आई थी ना, तो मैंने देखा कि हर शाम का उनका रहता है कि आते ही पानी दो। तो उनका वो चीज़ रहता है कि पानी दो पानी दो। तो मैंने क्या किया कि उनके आने से पहले जब भी मुझे समय मिलता था काम करने के बीच में ही, तब मैं वो पानी का गिलास भर करके टेबल पर रख देती थी ढक कर। जिस पर वो कहती है, ये आइडिया अच्छा है, कोई चिल्ला चिल्ले की ज़रूरत नहीं। और सच कहूँ तो उनका रोज़ का था, तो इसलिए मैं जानती थी कि रोज़ उनको ये चीज़ चाहिए, तो इसलिए मैं टेबल पे ला करके रख देती थी। और ये मेरी आदत बन गई। और उन्हें भी अब समझ आ गया कि अब मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना मांगे ही सब कुछ पहले से दे रही। और मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे देती थी क्योंकि पहले शुरुआत में जब आई थी तो वो बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन अब पता है कि क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, तो मैं दे देती थी। और उनके पिताजी भी को भी सेम, मैं उनके भी देख रेख वैसे ही करती थी। मतलब आपको पसंद नहीं कि कोई आपसे कुछ मांगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरत क्या है, उन्हें मांगने की ही क्या ज़रूरत है। मैं क्या उन्हें नहीं जानती? मैं जब तक किसी को नहीं जानती तब तक ठीक है, लेकिन जब मैं किसी को जान जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और कब चाहिए। तो इसलिए सब कुछ रेडी करके पहले से ही रख देती हूँ ताकि उन्हें वो चीज़ मिल जाए और मुझसे मांगना भी ना पड़े। आप उनसे कुछ मांगती हैं? नहीं, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब जब देखा उन्होंने कि मैं कैसे उनके ख्याल रख रही हूँ, तो वो भी समझ गया कि उन्हें भी मेरा ही वैसे ही ख्याल रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने भी खामोशी से मेरा ख्याल रखा। और हम लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसे रिश्ते हैं कि एक दूसरे को कुछ ना भी कहें तो एक दूसरे को समझ लेते हैं। कमाल की बात है ना। यहाँ लोग कहते कहते थक जाते हैं, फिर भी सामने वाला सुनता ही नहीं, और आप बिना कहे एक दूसरे को समझ लेते हैं। ज़रूरत ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि समझ नहीं आता कि आपको क्या कहूँ मैं। कुछ मत कहिए, बस पानी पीजिए। जिस पर वो कहती है, आपके कितने बच्चे हैं? क्योंकि आपके एक भी बच्चे घर पे नहीं दिख रहे हैं। आपका सिर्फ बेटा ही है क्या? जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं, मेरी एक बेटी भी है। पर बेटी आपके यहाँ नहीं है? अरे, जिस दिन आप आई थी ना, उसी दिन मेरी बेटी शहर को गई थी अपने पिता के साथ। अच्छा, अपने भाई के पास। क्या है ना, काफ़ी टाइम हो गया, भाई को वो अपने देखी नहीं है। और भाई बहन का रिश्ता कैसा है, मार पीट, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत सब होता है उनके बीच। और वो है भी घर की छोटी बेटी, तो अपने भाई की थोड़ी लाडली है। अपने भाई को बचपन से
भाई के साथ रहते आई है, और अब भाई नहीं दिखता तो उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए कमाल की बात है, आपकी बेटी अपने भाई से कितना प्यार करती है। हाँ, प्यार तो करती है, इसलिए गुस्सा भी उतना ही करवाती है, डिमांड भी उतना ही करवाती है। जिस पर वो कहती है वो तो सभी भाई बहन ऐसे ही होते हैं। होते तो हैं। आपके कितने भाई बहन हैं? जिस पर वो कहती है मेरे तो हम 2 बहनें हैं और एक मेरा बड़ा भाई है, लेकिन वो घर में प्रॉब्लम की वजह से उसने खुद को कामयाब होते ही खुद को पहले अलग कर दिया। आपके बारे में नहीं सोचा? नहीं, उसे लगा कि हम उस पे परेशानी उसकी ज़िंदगी में खड़ी करेंगे, ख़ास करके जब उसकी शादी हुई। शादी से पहले तो कम से कम थोड़ा बहुत घर आना जाना था उसका, पर शादी के बाद उसने खुद को बिल्कुल ही अलग कर दिया। अब तो साल में एक बार भी मिल जाए रक्षाबंधन में तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो भी नहीं करता। क्या उसे आपसे कोई प्यार नहीं, लगाव नहीं? प्यार और लगाव दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ठीक ही हैं। झगड़े होने से तो अच्छा है कि शांति से अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। आप बहुत अकेली रहती होंगी। नहीं, खुश हूँ अब। सन्नाटा है, सन्नाटा और सुकून में अंतर होता है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर फ़िलहाल मेरे लिए सन्नाटा ही है। सुकून नहीं कह सकती, क्योंकि शोर तो फिर भी है इस सन्नाटे में। सुकून तब होता जब मन शांत होता। तो मन को शांत कर लीजिए। चलिए खाना खाते हैं, शाम को कहीं और निकलना है। नहीं नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे, आपने सुकून की तलाश करनी आई हैं तो सुकून की थोड़ी तलाश तो कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हैं आप। चलिए खाना खाते हैं। खाना बनाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, उन्होंने सब बना कर गए हैं। ये बैठिए आप, मैं चावल दाल सब्ज़ी सब लेकर आती हूँ। फिर चावल दाल सब्ज़ी लेकर आती है और दोनों जन बैठती है ज़मीन पर, और बैठ कर के वो उसे खाना देती है और ख़ुद को खाना लेती है। और फिर खाना खाते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना है? जिस पर वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। फिर वो कहती है, तो खाइए, खाना टेस्टी ही लग रहा होगा ना? मेरे पति का हाथ का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही कहते हैं, मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिलता तो मैं सच में खुश होती। क्यों, आपकी शादी अभी हुई नहीं है? इस पर वो कहती है, नहीं, अभी कहाँ, इतना समय। और आपको अगर लगता मेरी शादी हो गई होती तो क्या मैं ऐसे रहती? क्यों, शहरों में तो ये नॉर्मल सी बात है, जीन्स टॉप। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं, जीन्स टॉप तो नॉर्मल है, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र तो ज़रूरी होता है ना? जिस पर वो कहती है, आजकल बहुत कम औरतों को मैंने देखा है सिंदूर और मंगलसूत्र पहनते हुए। गांव में तो फिर भी लोग पहनते हैं, शहरों में तो मैंने देखा है। हाल फिलहाल में मैं मायके गई थी तो मैंने देखा था एक शादीशुदा औरत को। मैं हैरान हो गई उसे देखकर, और वो भी नई नई शादीशुदा औरत थी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी। नई वाली को तो ज़्यादा श्रृंगार करना चाहिए था, पर वो तो श्रृंगार तो छोड़ो, वो तो बस ऐसी नॉर्मल सी रहती थी। और मैं उसे देखकर मैं हैरान हो गई थी। क्यों, आप शादी के बाद कैसी थी? मैं तो शादी के बाद परेशान थी। आप परेशान थी? पर क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हुई, मैं गांव आई तो यहाँ पे तो सभी लोग साड़ी पहनती है और बहुत सारी
मतलब श्रृंगार में रहती है, चूड़ी एकदम भर भर हाथ की, सिंदूर एकदम सर के एकदम माथे को छूता हुआ एकदम पीछे, बिंदी, गले में भी बहुत कुछ, कान में, नाक में, पैरों में, पैरों की उंगलियों तक को नहीं छोड़ते। तो इतना कुछ पहनना था, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी ये सब चीज़ें पहनी नहीं थी। हालांकि कुछ चीज़ें फिर मुझे समझ आया, एक आध दिन रहते रहते समझ आया कि अरे इन सबको तो हल्की चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब मैं जब आई थी तो मेरे मम्मी पापा ने भारी भारी सब चीज़ दिया था। चांदी की पायल थी तो दुल्हन पायल थी, बड़ी भारी सी, हल्की पायल थी नहीं। और फिर बिछिया था, और बिछिया भी एकदम डिज़ाइनदार था, प्लेन नहीं था। कंपल्सरी है पहनना, यहाँ पे बहुत सारे लोग पहनते हैं कंपल्सरी बोलकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भारी भरकम पहनना होगा, नहीं, आप हल्की हल्की चीज़ें भी पहन सकती हैं जिस पर वो कहती है अच्छा। हालांकि पायल तो आजकल बहुत कम लोग ही पहनते हैं, कोई त्योहारों में ही पहनता है, वरना पहनता ही नहीं है कोई, जिस पर वो कहती हैं अच्छा। पर आप तो पहनी हुई हैं, जिस पर वो कहती है हाँ मुझे आदत पड़ गई है। ज और मेरी ये फ्रस्ट्रेशन ना मेरे हस्बैंड ने देखी थी। मेरे पति ने जब मुझे देखा कि मैं 2 दिन बाद कि मैं कैसे इस सबसे परेशान हो रही हूँ पहने रहना, क्योंकि मैं पायल ना जब तब रात में खोल देती थी। कौन पहन कर रहता है यार रात में पायल, पैरों में छन छन, और बिस्तर में दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, सोने में शांति नहीं थी। चूड़ी से लेकर इतना इतना पहन कर है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं तो चूड़ी वूड़ी खोल देती थी, टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा, फिर बोलेंगे अशुभ हो गया। मैं थोड़ा डरी हुई थी, मतलब शादी के बाद इतना मैं घबरा गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं कैसे करूं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम खोल सकती हो, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं कुछ कहूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम पहने रहना चाहती हो तो पहने रहो, खोलना चाहती हो तो खोल दो। जैसी उन्होंने ये बात कही, मैंने तो तुरंत आधे गहने खोलकर फेंक दिए। पता है मेरे पति ने कहा तुम क्या यही करने के इंतज़ार में थी? जिस पर वो कहती, जिस पर मैंने कह दिया कि हाँ मैं तो यही सुनने के इंतज़ार में थी कि कब कोई मुझसे कहे कि तुम यही सब खोलो। पता है मैं इसे कब से ढो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा था इन सब में। वो पहली बार था जब मैंने अपने पति से खुल के बात की थी। शादी के बाद पहली बार मैंने अपने पति से शादी के 2 दिन बाद खुल के बात की, और मैंने अपनी पूरी भड़ास, इतने दिनों की जो भी मेरे अंदर था, मैंने वो सब बोला। पूरी रात मैंने मेरे पति को सोने नहीं दिया, मैंने पूरी रात गप्पे हाँकी, मैंने पूरी रात, मतलब आधी रात तक तो मैंने बातें ही करते करते गुजार दी कि ये ऐसे था वैसे था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुन रहे थे, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने बस हामी भरी और कहा ठीक है, बस बहुत हो गया, बहुत रात हो गई, अब और कुछ कहना है तो सुबह कह देना। जिस पर 2:30 बजे रात को जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने बोला नहीं अब कुछ नहीं कहना। फिर मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा सो जाओ तब, ठीक है तो, और नहीं तो कुछ कहना है तो अभी भी कह सकती हो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ बहुत सारे लड़के फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कितना बोलती हो, चुप हो जाओ, लेकिन सोने दो मुझे। जहाँ उन्होंने कहा कि और कुछ कहने को है तो कहो, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। फिर हमारे बीच एकदम से अलग सी बॉन्डिंग बन गई, हम एक दूसरे से बिना कुछ कहे भी फिर कहने लगे। फिर धीरे धीरे रिश्ते बदल गए, और हम दोनों को अब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिना कहे सब समझ लेते हैं, और यही मुझे अच्छा लगता है। हम
जब नदी किनारे जाते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है तो नदी किनारे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं काफ़ी देर तक। फिर बैठकर फिर गोदावरी की नदियों में कभी कभार वो कहते हैं कि थोड़ा गोता भी लगा लिया करो। मुझे एक बार तैरना सिखा रहे थे शाम, जब मेरा बेटा हुआ था तब। वो बेटा होने के बाद वो नहलाया जाता है ना, तो वो सब होने के बाद फिर एक दिन जब हम अपने बच्चे को लेकर के गए थे, तो वो कहने लगे कि साइकिल से गए थे बहुत दूर तक, इतना दूर तक उन्होंने साइकिल चलाई। मैं तो हैरान हो गई कि ये क्यों मुझे लेकर आए हैं। बस किस लिए लेकर आए थे, तो बस अपने बच्चे को नदी दिखाने आए थे और मुझसे ये कहने के लिए आए थे, ले गए थे कि चाहे तुम कितनी ही दूर क्यों ना चले जाओ, अपने आप को कभी मत भूलना। और मुझे उनकी कही हुई हर बात अच्छी से याद है और मुझे इसलिए बहुत पसंद है वो। आपकी आंखों में आपके पति के लिए प्यार दिखता है। हाँ, वो है। फिर उनका खाना भी हो जाता है। खाना होने के बाद फिर वो बर्तन समेटने लगती है, जिस पर वो कहती है मैं भी समेट देती हूँ, जिस पर दोनों मिलकर बर्तन समेट कर फिर दोनों जन हंसी मजाक करते हुए बर्तन समेटते हैं और बर्तन मांजते हैं। और मांज ऊंज के फिर उसके बाद आराम करने जाते हैं, जिस पर वो कहती है कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो दोनों एकदम से पक्की सहेलियां बन जाती हैं और बातें करते रहती हैं। वो अपने पति की बात करते करते थकती नहीं है, राघव की माँ, और वो सुनते सुनते थकती नहीं है। वो उसके बाद भी बातें करती रहती है। फिर शाम हो जाती है। शाम के जैसे ही 4 बजते हैं, फिर वो कहती है कि अब चलिए हमें बाहर जाना है। जिस पर वो कहती है नहीं, आप मुझे गोदावरी लेकर जाएंगी ना, मैं जानती हूँ। जिस पर वो कहती है अच्छी बात है ना, नदी देखेंगे तो मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे दिल का सुकून का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि उतनी दूर चलकर जाने में मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। जिस पर वो कहती हैं हालत वालत कुछ ख़राब नहीं होगी, आप चलिए तो सही, अच्छा लगेगा आपको। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन मुझे उतना दूर चलने के नाम पे ही शरीर में दर्द हो रहा है। इस पर वो कहती हैं खाली पैर चलिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो कहती हैं खाली पैर, कांटे नहीं चुभ जाएंगे, चोट नहीं लग जाएगी। जिस पर वो कहती हैं शहर की नाजुक गुड़िया की तरह बात करना बंद कीजिए, आप रिपोर्टर हैं, ये मत भूलिए। जिस पर वो कहती हैं हाँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में शांति से हर समस्या का हल ढूंढ सकती हूँ। फिर वो कहती है फिर वो कैमरा उठाती है राघव की माँ, और फिर उसे अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ चलने लगती है। फिर दोनों जन जाने लगती है। फिर गोदावरी के तट पर आती हैं। हालांकि रास्ते भर में वो लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं होती, वो बहुत बातें करती हैं। फिर बातें ख़त्म ना होने की वजह से रास्ता कब गुज़र जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और कब वो नदी किनारे आ जाती हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। जिस पर रिपोर्टर कहती हैं पूजा कि सच में नदी इतना पास था। जिस पर वो कहती है नदी पास नहीं था, हमने इतनी बातें की है कि रास्ता कब ख़त्म हो गया हमें ही नहीं पता चला। जिस पर वो कहती है यकीन नहीं होता कि हम इतनी बातें कर रहे थे कि रास्ता ख़त्म हो गया और हमें पता भी नहीं चला। जिस पर वो कहती है कि साथ अगर कोई हो तो रास्ता ख़त्म हो ही जाता है और सफ़र पूरा होता है। जिस पर वो कहती है बात तो आपकी सही है, मुझे भी पहली बार ये एहसास हो रहा है कि अकेले चलने से साथ चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अकेले चलना भी ज़्यादा बेहतर हो लगता है अगर साथ अपनों जैसा कोई ना हो तो। जिस पर वो कहती है तो साथ ऐसे इंसान को लो जो साथ में चलने के लायक हो। ऐसे इंसान को साथ लेकर चलने की क्या ज़रूरत है जो साथ चलने के लायक ही ना हो। जिस पर वो कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो फिर उसे नदी किनारे लेकर जाती है, नदी के पानी में पैर डुबाने को कहती है। इतने चलने के और थकान के बाद जब वो नदी में पैर डुबाती है तो पैरों को जो राहत और सुकून महसूस होता है
वो पूजा शब्दों में बयां नहीं कर पाती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद